सो बेसिकली टॉपिक का नाम वही है, सिस्को डिवाइस। ठीक है, पहले हम सीखेंगे इसका एक बूट प्रोसेस, ठीक है, और फिर उसके बाद सीखेंगे हम इसके बारे में मोड्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं बूट कैसे होता है और कौन कौन से मोड्स होते हैं। देखो, डिवाइस का बूट का मतलब क्या होता है? बूट करने का मतलब फर्स्ट, वो डिवाइस में पावर क्या होनी चाहिए? ऑन होनी चाहिए। सेकंड, वो डिवाइस के फिजिकल कंपोनेंट को चेक करेगा। क्या चेक करेगा? फिजिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वो डिवाइस की स्टोरेज चेक करेगा। ठीक है, और स्टोरेज के अंदर क्या अवेलेबल होना चाहिए डियर? आईओएस। आईओएस का मतलब इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है सभी को? ये क्या होना चाहिए उसके अंदर? आईओएस। स्टोरेज को क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम मैंने जब आपको डिवाइस पढ़ाए थे बताया था, क्या बोलते हैं उसको? फ्लैश मेमोरी। तो देख लेते हैं बूट प्रोसेस कैसा होता है। इसके कुछ बूट के स्टेप्स होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डिवाइस पावर ऑन। ठीक है, पहले पावर ऑन हुई, देन परफॉर्म। क्या परफॉर्म करेगा आपके लिए? एक पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अंदर क्या करेगा? चेक ऑल हार्डवेयर, ठीक है, कंपोनेंट्स। कोई मुझे बता सकता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? हाउ मेनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स? क्या क्या मिल सकता है? बेसिकली इसके अंदर मिल सकता है आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन, स्टोरेज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन, अच्छा, एनआईसी कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की स्लॉट्स की इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे। अच्छा, इफ सक्सेसफुल, कि अगर क्या हो गया आपका बूट प्रोसेस डियर सक्सेसफुल, देन गो टू नेक्स्ट प्रोसेस। तब वो नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाएगा। अगर अगर इफ एरर, देन शो लॉक्स। वो एक लॉक जनरेट करके दिखा देगा। तो ये दो कंडीशन होती है फर्स्ट बूट प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब अगर आपको सेकंड के बारे में बात करनी है, सेकंड में क्या होता है? डिवाइस चेक। क्या चेक करेगा? कॉन्फ़िगर, या कन्फिगर बोलता हूं मैं इसको, कॉन्फ़िगर नहीं बोलूंगा, कन्फिगर रजिस्टर वैल्यू। किसी को याद है मैंने ये वैल्यू बताई थी क्या होती है बाय डिफॉल्ट? 0x2102। इसके अंदर कंडीशन है, इफ सेम देन नॉर्मली बूट। नॉर्मली बूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ वैल्यू डिफरेंट देन गो टू, किसमें जाएगा? पढ़िए नाम क्या लिखा है सभी लोग? रोमन मोड। किसी को ये पता है? आ, जब भी आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हैं तो एक सेफ मोड होता है। कोई मुझे बता सकता है सेफ मोड का मतलब क्या होता है? कोई भी किसी को पता है सेफ मोड का मतलब क्या होता है? यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो, वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर सिर्फ आप उसको लिमिटेशन में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही है। इस रोमन मोड के अंदर आप अपना पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, या आपको कोई चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन लेकिन याद रखना ये कब जाएगा? जब आपकी ये वाली वैल्यू डिफरेंट होगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसी के अंदर, इफ वैल्यू डिफरेंट देन नेवर सेव कॉन्फ़िगरेशन। कई बार क्या होता है ना, आपने एक नया डिवाइस लिया और लगा दिया, अब आपको नेटवर्क इंजीनियर कॉल करके बोला सर लास्ट टाइम जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी थी वो चल तो रही थी, लेकिन जैसे डिवाइस रिबूट हुआ वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू चेक करनी है। अगर किसी ने इसको चेंज कर दिया तो वो कभी भी आपका डेटा सेव नहीं करेगा डिवाइस में। क्लियर है?
अब एक और प्रोसेस होता है इसी के अंदर, डिवाइस चेक डॉट बिन फाइल, ये फाइल चेक करता है, इसे क्या बोलते हैं, iOS फाइल। ये क्या होती है आपकी iOS फाइल। दिस फाइल अवेलेबल इन फ्लैश मेमोरी। कहां पर मिलेगी ये सभी को बताइए, फ्लैश मेमोरी के अंदर होती है। अगर ये मिली तभी कम्युनिकेट कर पाएगा डिवाइस। चलो अब अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप पूरे हो गए, देन यू कैन गॉट, हमें क्या मिलेगा, एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। अब इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन हो गए, या तो आप यस लिख के एंटर करो या नो लिख कर। अगर आपने यस पे क्लिक करा, यानी यस कमांड लिखा और एंटर कर दिया, दैट मीन्स फॉलो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। तो जैसे आप एक नया फोन परचेज करते हो, सेम टू सेम वैसे ही भी करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। अच्छा, अगर आपने किस पे क्लिक करा, इफ यू प्रेस नो एंड देन एंटर, आपने नो लिख कर क्या कर दिया, एंटर कर दिया, डिवाइस कॉन्फ़िगर और मैनेज एज पर नेटवर्क इंजीनियर, यही करेंगे भाई इसको मैनेज। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी, जब ये हो जाएगा भाई तो आपको डिवाइस पे जो है ना कुछ मोड्स मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके हमें क्या बताने पड़ेगा, नाम होता है उनका, कुछ मोड का नेम है। फिर हमें पता चलेगा उस मोड पे हम क्या क्या कर सकते हैं डिवाइस के साथ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना पड़ेगा। देन एक लास्ट ऑप्शन पढ़ना है, हाउ टू एंटर, कि उस मोड में जाना कैसे। क्लियर है, कितनी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, मोड क्या क्या होते हैं, नाम क्या है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं और कैसे पहुंचना है उस मोड के अंदर। देखो नो लिखकर आप एंटर करोगे तो डिवाइस का सबसे पहले नाम आएगा, तो मैं कॉमन नेम ले रहा हूँ उसका, क्या नेम ले रहा हूँ भाई, सिस्को। लेकिन एक सिंबल आएगा जिसका ऑप्शन का सिंबल का नाम क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मींस वी आर सेटिंग इनटू यूजर एग्जीक्यूटिव मोड। हम किस पे बैठे हुए हैं बताइए आप लोग, एक यूजर एग्जीक्यूटिव मोड पे। इसका मतलब रन ओनली, क्या चला सकते हो सिर्फ आप लोग डियर, क्या रन हो सकती है सिर्फ, शो कमांड्स, वेरीफाई इंफॉर्मेशन ओनली, सिर्फ आप वेरीफाई कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। नॉट पॉसिबल टू डू चेंजेस और कॉन्फ़िगरेशन, कर ही नहीं सकते आप भाई इस मोड पे। पॉसिबल ओनली, क्या कर सकते हो, पिंग, टेलनेट, एसएसएच, सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, आप इस मोड पे गए, आपने इस मोड पे जाके एक कमांड चला दी, फॉर एग्जांपल इस मोड पे आके आपने एक कमांड चलाई जिसका नाम क्या है भाई, पढ़िए क्या नाम है कमांड का, क्या लिखा आपने, इनेबल। और ये कमांड कहां पर चलाई आपने, यूजर एग्जीक्यूटिव मोड पे। अब जैसे ही आपने यूजर एग्जीक्यूटिव मोड पे ये कमांड चलाई, दैट मीन्स आपके डिवाइस का नाम वही है भैया, अगेन सिस्को, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, लेयर 2 स्विच हो, लेयर 3 हो। लेकिन अब उस पे एक सिंबल आ रहा है, सिस्को आपके डिवाइस का नेम, बट ये कौन सा सिंबल है बता सकता है कोई मुझे, दिस सिंबल नेम, क्या नाम है सिंबल का, इसे बोला जाता है प्रिविलेज। क्या बोलते हैं इसको, प्रिविलेज मोड। और प्रिविलेज मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है, अगर आप हायर होते हो L1 इंजीनियर, सो यू कैन गेट यूजर एग्जीक्यूटिव मोड। अगर आप L1 के बाद L2 पे जाते हो, आई थिंक यू कैन गेट द प्रिविलेज मोड, आपको प्रिविलेज दे देते हैं कई केसेस में, और इससे आगे का मोड भी मिल सकता है। अब प्रिविलेज मोड में क्या होता है, रन शो कमांड्स, पहली बात तो आप रन कर सकते हो शो कमांड्स को, वेरीफाई इंफॉर्मेशन कर सकते हो, नॉट ओनली लिख रहा हूं मैं, पॉसिबल
टू डू चेंजेस, और क्या कर सकते हो, कन्फिगर, बट लिमिटेड होगा सारा। अच्छा, पिंग, टेलनेट, एसएसएच कर सकते हो, कॉपी, डिलीट करना हो या सेव करना हो। बेसिकली सेव को बोलते हैं राइट करना, ठीक है, सेव मीन्स अ राइट, कर सकते हो। तो ये बताओ, अगर आपको मैं L2 मोड, L2 इंजीनियर वाला मोड दे दूं, यानी प्रिविलेज मोड फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप मुझे डिवाइस का बैकअप दे सकते हो, या अगर मैं आपको L1 का दे दूं, बताइए किस मोड से, किस प्रिविलेज मोड, किस मोड से आप मुझे बैकअप दे सकते हो डिवाइस का, L1 वाले से या L2 वाले से? किस मोड? L2 वाले से, ठीक है। चलो अब आ जाओ दूसरी बात। अब आप में से कोई इंजीनियर गया, उसने बोला सर ये तो गलत बात है, बॉब को आपने L1 दिया है, सैम को आपने L2, तो बॉब इज L1 इंजीनियर, दैट मींस रन शो कमांड्स, और सैम L2 इंजीनियर्स रन शो कमांड्स बट डू लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन, सम चेंजेस एंड डू कॉपी डिलीट सेव, यानी वो बैकअप ले सकता है। और अगर आपने प्रिविलेज मोड पे जाके, किस पे डियर, प्रिविलेज मोड पे जाके आपने ये कमांड चला दी, कौन सी भाई, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अगर आपने क्या कमांड रन कर दी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दैट मींस, इसका मतलब यह है कि अब आपका डिवाइस एक नए ऑपरेटिंग मोड में जाएगा, जिस मोड को मोस्टली हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डिवाइस का नाम तो सिस्को ही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ लिखा होगा, देन हैशटैग का सिंबल होगा। इसको क्या बोला जाएगा, ये किस मोड पे है आपका डिवाइस, ग्लोबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वर्किंग एज ए L3 इंजीनियर और L2 इंजीनियर मिल जाता है ये मोड, ठीक है, L2 L3 दोनों यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ऑलवेज यूज डू स्टेटमेंट, क्या यूज करनी है आपको, डू स्टेटमेंट फॉर प्रिविलेज एंड यूजर मोड कमांड्स। अगर आप किस मोड की कमांड चलाना चाहते हो भाई, यूजर एग्जीक्यूटिव एंड प्रिविलेज की, तो डू लगाना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, कॉपी, डिलीट, सेव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, फॉर प्रोटोकॉल, फॉर सर्विसेज, फॉर आईपी एड्रेसेस, कोई भी हो, वर्जन 4 वर्जन 6, ठीक है, कर सकते हो। ठीक है भाई, कौन कौन से मोड पे बात करी हमने, देख लीजिए, यूजर, प्रिविलेज और कॉन्फ मोड पे। देखो इन मोड्स को आप बहुत सिंपली सीख सकते हो। देखो कैसे सीखोगे, मैं बता देता हूँ। सपोज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइट पे एक डिवाइस को डिप्लॉय कराना, ठीक है, साइट का नाम है सेन होजे, ठीक है। इस सेन होजे पे आपको एक डिप्लॉयमेंट दी गई है कि आपके पास एक स्विच है 3560, और ये स्विच कौन सा होता है, लेयर 2 और लेयर 3, इट्स कॉल्ड मल्टी लेयर। अब इस स्विच को डिप्लॉय करना है, कैसे करोगे? सो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आप इसका सबसे पहले डिवाइस का नेम दोगे, ठीक है। सेकंड थिंग, आप इस डिवाइस पे पहले तो डेट और फिर क्या सेट करोगे भाई, टाइम। थर्ड थिंग, टाइम जोन, भाई पता तो रहना चाहिए कहां पर लगा है, किस कंट्री में। फोर्थ, बैनर लगाओगे। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन, पासवर्ड लगाओगे, ठीक है। सिक्स्थ ऑप्शन, कंसोल पोर्ट को प्रोटेक्ट करोगे, कोई फिजिकली एक्सेस ना ले लेना आपके डिवाइस का। सेवेंथ ऑप्शन, आईपी एड्रेस दोगे अगर सपोर्ट करता है। एट ऑप्शन, रिमोट सर्विसेज इनेबल करोगे, क्या पता आपके साइट बहुत दूर है, सैन होजे और दिल्ली से एक्सेस करना चाहते हो। नाइन्थ ऑप्शन, एक लोकल डेटाबेस बनाओगे। टेंथ नंबर, इसका बैकअप भी लोगे हैंड टू हैंड, ठीक है भाई, क्लियर है? जुबेन, सुरेश, आदित्य, ऋषभ, आशुतोष, क्लियर है? तो ये 10 इंफॉर्मेशन पे हमें काम करना है भाई, नेम, टाइम, टाइम जोन, बैनर, पासवर्ड, कंसोल, आईपी, रिमोट सर्विस, लोकल डेटाबेस एंड बैकअप प्रोसेस।
अगर ये 10 इंफॉर्मेशन आ गई दैट मीन्स कि नॉर्मली डिवाइस मैनेजमेंट की क्लास खत्म हो गई, आप नॉर्मली डिवाइस को मैनेज करना सीख गए हो। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करें आप कैसे करना है। पैकेट ट्रेसर सबके पास इंस्टॉल है और अब केयरफुली सुनना है, सबको सिर्फ सुनना है, कुछ कोई भी लिखेगा नहीं। जो यहां से लिखेगा इसके बाद क्लास के बाद वो सब भूल जाएगा, रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ में आएगा। Akshay, can you show me how we can enable for AAA authentication in the? हाँ हाँ बताऊंगा, ट्रिपल ए कैसे इनेबल होता है बता दूंगा, Okay, बताऊंगा okay. 100%, नो वरी। अच्छा अब आप रियल टाइम में चले गए, आपको बोला गया डिवाइस को मैनेज करना है, आप अपनी कंपनी का एक स्विच लेकर आए, भाई ये स्विच आपका फिजिकल रखा हुआ था, अब आप इसको मैनेज कैसे करोगे? आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आना है, उस लैपटॉप से आपको कंसोल केबल कनेक्ट करनी है, स्विच के पास जाओगे, कंसोल पोर्ट में केबल लगाओगे, फिर कंसोल पोर्ट केबल लगने के बाद यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप में अटैच कर देना यूएसबी से, ठीक है। और डिवाइस मैनेजर में जाना है, किसमें मैं दिखा देता हूँ डिवाइस मैनेजर क्या होता है पहले, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। मेरे पास ये मैक ओएस है ना, तो इसलिए बता दिखाना पड़ रहा है आपको। दिख रहा है ये डिवाइस मैनेजर ओपन करने की सेटिंग, सर्च कर लेना, फिर डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना, ये दूसरे ऑप्शन से। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको ऑडियो, बैटरी, कंप्यूटर, डिस्क, ऐसे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक अदर का भी ऑप्शन आता है। किसका आता है? अदर का। अगर अदर का आ रहा है दैट मीन्स वेरी गुड, अगर अदर का नहीं आ रहा है तो आप यूएसबी का ऑप्शन आता है यहाँ पर, यूएसबी मैं दिखा देता हूँ। अगर कहीं पे इमेज दिखेगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये डिवाइस, ये तो सॉफ्टवेयर दिखा, इमेजेस में देखते हैं। हाँ भाई ये देखो, चेक करा देता हूँ। दिख रहा है आपको पोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर इज 1। इसको यहाँ से देख लिया, ये चेंज भी हो जाता है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये देखा देन दैट मीन्स इसके बाद आपको नेक्स्ट एक टूल यूज करना है जिसका नाम है पुट्टी, ठीक है। पुट्टी को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सीरियल कनेक्शन पे जाना है। किस पे जाना है सभी को? सीरियल कनेक्शन पे। जैसे ही आप सीरियल कनेक्शन पे क्लिक करोगे दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर आना चाहिए इस आईपी की जगह पे, और फिर यहाँ पर आएगी बोर्ड रेट। क्या आएगी भाई? बोर्ड रेट। दिखा देता हूँ कैसी आएगी। इमेज होगी तो दिखा दूंगा, देखो दिख रहा है भाई ये इमेज में, देखो आप लोग सभी, कहीं साफ सी इमेज आ रही है, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन 1 एंड बोर्ड रेट इज 9600। HP, नोकिया, जुनिपर, हवाई, अल्काटेल, XYZ वेंडर जो भी हो, सबकी बोर्ड रेट अलग अलग होती है। अब किसी का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा, आपको सिंपली उस डिवाइस की डेटा शीट डाउनलोड करनी है। फॉर एग्जांपल सिस्को 3560 डेटा शीट, पीडीएफ लिखा दिख रहा है भाई, एंटर करोगे उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, दिख रही है यहाँ पर, या यहाँ से आप देख सकते हो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगर ये भी नहीं करना दैट मीन्स यू कैन राइट डाउन, उस डिवाइस के बारे में लिखना है, मॉडल नंबर और क्या बोलना है, सिस्को 3560 जो भी हो, और उसके आगे लिख देना बोर्ड रेट। वो अपने आप उसकी बोर्ड रेट दिखा देगा, बोर्ड रेट इज 9600, और कितनी हो सकती है? 57,600 ऑल्सो पॉसिबल, दिख सकता है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे की कहानी। मेरे पास तो ये फिजिकल है नहीं, लॉजिकल डिवाइसेस वी आर यूजिंग। तो मैं इस लैपटॉप के इनबिल्ट पुट्टी एप्लीकेशन होती है, देखो लैपटॉप पे क्लिक करा, यहाँ पर आपको दिख रहा है डेस्कटॉप ऑप्शन, डेस्कटॉप पे गए, ये जो टर्मिनल है ये एक्चुअली पुट्टी ही है,
ये क्या है भाई, एक्चुअली पुट्टी एप्लीकेशन ही है, तो आपको इसमें कोई ये नहीं देखना कि क्या करना है, ठीक है। चलो, अभी मैंने जब आपको यहाँ पे मोड्स बताए थे लिख के, दिख रहे हैं यहाँ पे मोड्स बताए थे ना, तो ये मोड्स पे बात करने वाले हैं अभी हम बस। सॉरी टू ये सीरियल पोर्ट को जो आपने बताया था ना, यूएसबी पोर्ट जो वहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा था, भाई ये मेरा जो है लैपटॉप, ये फिजिकल नहीं है ना, दैट मीन्स वी आर यूजिंग द Okay. सीरियल। आपको रियल टाइम में यूएसबी मिलेगा, सीरियल अब कोई यूज नहीं करता, ठीक है भाई। डिवाइस मैनेजर में कौन सा ऑप्शन शो करेगा वहाँ पे? डिवाइस मैनेजर में कम्युनिकेशन पोर्ट दिखाएगा, अभी दिखाया तो था मैंने आप लोगों को। ओके, चलो तो टर्मिनल पे जाओ। अगर नहीं शो करता है तो हाँ, शो नहीं करता तो ड्राइवर चेक करो आपके पास, वैसे ऑटो इंस्टॉल होते हैं ड्राइवर, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो डिवाइस के पावर ऑन पावर ऑफ करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, सेकेंड टाइम में आप उसको एक्सेस कर पाओगे। डिपेंड करता है कि यूएसबी पोर्ट आपका सही है या नहीं है। टर्मिनल पे क्लिक करा, 9600, क्लिक ऑन ओके, और मेरा डिवाइस एक्सेसिबल है, चेक कर लो। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स, यस पे क्लिक करना है या नो पे, ये बता दो भाई। हाँ जी, किस पे क्लिक करना है भाई, बोलो। वॉइस आ रही है आप सभी को? यस, Press no. किस पे क्लिक करूं, बोलो। No. नो पे, ठीक है भाई, ये लो नो लिख दिया। डिवाइस का नाम आ गया, सबका सेम आएगा, जो डिवाइस होगा वही नेम आएगा। ग्रेटर देन आ रहा है, कौन सा मोड है, यूजर, प्रिविलेज User और mode. यूजर। तो देखो शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन के साथ क्वेश्चन मार्क दबाओगे तब ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये कमांड्स आप रन कर सकते हो, कहीं पर भी देखकर बताओ कॉपी डिलीट लिखा हुआ है, नहीं है ना, सिर्फ शो कमांड, और बाकी पिंग टेलनेट कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक कमांड चला के दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा SH, मुझे तो लिखना था शो, लेकिन मैंने लिखा SH और यूज करा टैब बटन, शो हो गया। शो के बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये सारी इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको वेरीफाई कर सकते हो। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, शो, मुझे क्लॉक देखना है तो मैंने लिखा CLO और टैब, क्लॉक की ऑप्शन है यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, तो मुझे बस 3 वर्ड लिखने और टैब यूज, एंटर, जो भी टाइम है। मैंने लिखा शो फ्लैश, तो फ्लैश मेमोरी में कौन कौन सी फाइल है वो बता रहा है, इसमें दिख रहा है यहाँ पर, ये डॉट बिन का मतलब ये कौन सी फाइल है, ये कौन सी फाइल है भाई, डॉट बिन मीन्स ISO file. iOS फाइल, ठीक है। चलो, अब मैं आपको दूसरे मोड में जंप कराता हूँ, दैट मीन्स कि नेक्स्ट मोड इज इनेबल लिखना है, EN और टैब। ये कौन से मोड में आ गए आप, Privilege mode. कितनी कमांड चला सकते हो, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये सारी कमांड्स आप रन कर सकते हो। प्लस आप यहाँ देखो इरेज और राइट का ऑप्शन भी आ गया, और यहाँ पर देखो आप रीलोड कर सकते हो डिवाइस को बैठ के, और भी होगा, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दिख रहा है। और ऊपर जाओ, यहाँ पर आप क्लॉक के आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, मैनेज कर सकते हो, रीसेट करने का भी ऑप्शन दे रखा है ना, क्रिएट भी कर सकते हो डायरेक्टरी, तो ये ऑप्शंस है। यहाँ पर आप शो कमांड चलाने के लिए मैंने यूज करा शो क्लॉक, क्लॉक चल रहा है, शो फ्लैश भी चल रही है, डन है ना। अब मुझे नेक्स्ट मोड में जंप करना है, ये इस मोड से बाहर निकलना है, तो इनेबल की जगह डिसेबल लिखना है और एंटर, तो मोड से बाहर आ गए। अब मैंने इनेबल लिखा तो मोड के इनसाइड हो गए। अगर मुझे दूसरे मोड पे जाना है तो मैंने लिखा कॉन्स, 4 वर्ड लिखने हैं, देन यूज टैब, कॉन्फ़िगर, एंटर लिखा। अब ये बोल रहा है भाई कॉन्फ़िगर के बाद पूछ रहा है कि टर्मिनल मोड पे ही जाना है कॉन्फ वाले, मैंने बोला यस, तो मेरे पास कौन सा मोड आ गया, ग्लोबल कॉन्फ़िग। मुझे इस मोड से Global बाहर निकलना है तो मुझे करना पड़ेगा एग्जिट, एंटर। अगर दोबारा से जाना है, लेकिन उसने अब दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगर और टर्मिनल एंड देन एंटर, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप सिर्फ कॉन्फ़िगर लिखकर एंटर करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाली लाइन आ जाएगी। चलो, यहाँ से भी बाहर निकल जाओ, और भी बहुत मोड है लेकिन ये 3 मोड इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है भाई, कोई बता सकता है?
नेक्स्ट टास्क, डिवाइस को मैनेजमेंट सिखाना है, सिखाता हूँ भाई, वेट। एक सेकेंड दो। स्क्रीन विजिबल है अब मेरी? चेक करिए सभी लोग, वॉइस आ रही Yeah, है? Akshay. चलो, यहाँ पर हम उस अपने टास्क को लिखेंगे जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। हमारा टास्क क्या है? सिस्को डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। क्या सीखने वाले हो? सिस्को डिवाइस को मैनेज करना। सबसे पहला टास्क क्या होगा? हाउ टू सेट डिवाइस नेम। तो डिवाइस नेम कैसे देना है भाई? तो कुछ नहीं करना आपको, गो टू कॉन्फिग मोड, और कमांड बहुत सिंपल है यार। क्या लिखना है? होस्ट नेम, और जो भी आप नेम देना चाहते हो। ये डॉट जो लग रहा है ना भाई, ये मेरे मैकबुक की वजह से हो रहा है। मेरे को नॉर्मली विंडोज यूज करनी होती है, तो ये डॉट आ जाता है बार बार कंटिन्यू स्पेस देने से। इसमें होस्ट नेम के बाद अपना होस्ट नेम लिखना। कई बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास, होस्ट नेम के बाद जैसे मैंने अंडरस्कोर वाली लाइन निकाली है ना, सेम वो ऐसी लाइन निकाल देंगे डिवाइस पे। करके दिखाऊं? ये देखो, तो बोलते हैं कमांड नहीं चल रही सर, जो आपने बताई थी घर जाके। मैं कॉन्फिग मोड में गया और मैंने लिखा होस्ट और टैब। अब वो होस्ट नेम नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं? अंडरस्कोर वाली लाइन लिख के भाग रहे हैं। तो डिवाइस का नाम क्या हो गया? चेक करना जरा। Underscore. तो ऐसा कभी भी नहीं करना, सिर्फ वो मैं बताने के लिए कर रहा हूँ भाई। तो मैं इसका नेम रिमूव कर रहा हूँ, नो होस्ट नेम, ठीक है भाई। चलो, होस्ट नेम मैंने डाल दिया होस्ट, और टैब मैंने होस्ट नेम डाल दिया MLS स्विच। चेक करो डिवाइस का नेम चेंज हो गया है। और अगर आपको डिवाइस का नेम डिफॉल्ट रखना है तो लिख दो नो होस्ट और एंटर। तो होस्ट नेम जो था पहले से डिफॉल्ट वही आ जाएगा। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ होस्ट MLS SW, ठीक है। नेक्स्ट टास्क समझो भाई। नेक्स्ट टास्क होता है हाउ टू सेट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम देखो भाई, कितने बज रहा है टाइम बताओ मुझे जरा। गो टू प्रिविलेज मोड। टाइम कितना हो रहा है सभी के पास? चेक करो। यहाँ पर लैपटॉप में टाइम सेट नहीं है मेरा। कमांड टाइम बताओ क्या हो रहा है? 2 o'clock. हाँ जी, कितना हो रहा है? 9:38 आई थिंक हो रहा है ना। चलो, मैं क्या कमांड लिख रहा हूँ? स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो आप। मैंने लिखी क्लॉक स्पेस सेट। तो मैं प्रिविलेज मोड में जाऊंगा, फिर लिखूंगा क्लॉक एंड सेट। तो क्लॉक सेट के बाद मुझे बताना है आवर्स, मिनट, सेकेंड, और फिर मेरे डेट क्या है वो बताओ। मंथ कौन सा चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, जो भी डालना है। ईयर वो लिख दो। करके देखे भाई? चले, चलो देखो, पहले वेरीफाई कर लो एग्जिट करके। अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉन्फिग मोड में डेट एंड टाइम देखना है, तो आपने लिख दी शो क्लॉक, एंटर। चल ही नहीं रही। यहाँ पर डू लिखना पड़ेगा, डू शो क्लॉक। टैब नहीं चलता यहाँ पर, टैब नहीं चलेगा, पूरी कमांड लिखो, ठीक है भाई। ये टाइम तो गलत आ रहा है, ये मैन्युफैक्चर डेट एंड टाइम है। चलो, अब यहाँ पर मुझे इस मोड में ही जाना है। प्रिविलेज कहाँ से जाऊंगा? एग्जिट करा, प्रिविलेज में आ गए। क्या लिखना है? क्लॉक सेट शिफ्ट क्वेश्चन मार्क आर मिनट सेकेंड 0940:00 स्पेस, फिर डेट। आज डेट कितना है भाई बताइए? 31 जुलाई। नेम में बताने के लिए बोल रहा है, जुलाई न्यूमेरिकल नहीं। ईयर, ईयर भी किसमें देना है? न्यूमेरिकल में। तो देखो 9:40 31 जुलाई 2023 एंटर। एंड हाउ टू वेरीफाई? शो क्लॉक। चेक करके बताओ टाइम सेट हो गया है डिवाइस का? हाँ जी, टाइम सेट है, यस और नो? Yes. चलो, अब दूसरी बात समझो। अब एक नेक्स्ट टास्क सिखाता हूँ। नेक्स्ट टास्क है हाउ टू सेट सॉरी, हाउ टू सेट टाइम जोन। कई बार ऐसा होता है निविन, ऋषभ, सुब्रकेश, अब आशुतोष, ऐसा भी होता है कई केस में आपका क्लाइंट अदर कंट्री में है, उसने बोला भाई डिप्लॉयमेंट करनी है, ऑनलाइन लेके करो, मैं आपको रिमोटली दे सकता हूँ डिवाइस को, बस इतना कर सकता हूँ। जिस पीसी पे आपने उसका कंसोल एक्सेस लिया, उसने एनी डिस्क डाल के आपको दे दिया, अब आपको मिल गया।
अब आपको पता चला वो कंट्री में टाइम जोन तो डिफरेंट है, क्योंकि टाइम जोन के हिसाब से ही तो लॉग आएंगे। कोई डिवाइस में इशू हुआ तो लॉग जनरेट होते हैं, इवेंट्स वो स्टोर होंगे। अगर आपने इंडिया का दे दिया तो प्रॉब्लम है, उनके यहाँ सुबह हो रही है। दैट इज द रीजन टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है नेटवर्क में। एक बार क्या हुआ, मैं आपको अपना रियल टाइम सिनेरियो का बात बताता हूँ। एक क्लाइंट था यूएस का, उसके लैपटॉप में से हमने टाइम जोन डाल दिया उसका, ठीक है भाई। अब पता चला जो लैपटॉप था वो यूएस टाइम पे था, लेकिन जो क्लाइंट था वो कहीं और कंट्री में बैठ के काम कर रहा था। प्रॉब्लम हो गई, सॉफ्टवेयर में बग आया, आईओएस करप्ट हो गया। जब लॉग वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला इवेंट्स में कि रात को हुआ है। रात को जो पर्सन था नेटवर्क इंजीनियर, उसका रिजाइन करा दिया गया। काम किसने करा था? दिन वाले ने, और रात वाले को लपेट दिया। तो ऐसा कुछ मत करना। टाइम जोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात, मैं अभी भी बता रहा हूँ टाइम जोन के बारे में। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। कॉन्फ़िग मोड में जाओ, कमांड होती है सेट टाइम जोन। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही लिखेंगे आप, ऐसा नहीं है, स्मॉल में लेटर में भी चलेगा, देख लो। कॉन्फ़िग मोड एंड मैंने क्या लिखा? अच्छा, सेट कमांड नहीं होती, यहाँ पर एक कमांड चलती है क्लॉक, क्लॉक टाइम जोन। ये लो, मैं इसको भी स्मॉल में कर देता हूँ। ये लो, क्लॉक टाइम जोन के बाद जो भी टाइम जोन चाहते हो वो बता दो। जैसे मैंने लिखा क्लॉक टाइम जोन, अब यहाँ बताना पड़ता है। मैंने बोला भाई टाइम चलेगा GMT 5 में, अब अपना टाइम जोन देख लेना, मैंने डाले GMT 5 फॉर एग्जाम्पल। अब चेक करो, एग्जिट और एरो की से मैं कमांड वेरीफाई कर रहा हूँ, शो क्लॉक। टाइम चेक करना भाई, अभी तो 9 बज रहे थे, अब कितने टाइम हो रहा है यहाँ पर? कोई बता सकता है टाइम कितना हो रहा है? 2:42, 2:42 हो रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये टाइम जोन की प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइस के साथ, ठीक है। अगर टाइम जोन दोबारा से रीसेट करना है, सेम मेथड है, नो क्लॉक टाइम जोन, एंटर, आपका टाइम जोन दोबारा से जो था वही आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है भाई सभी को? जुबिन, ऋषभ, सुकेश, आशुतोष, आशीष, आदित्य, क्लियर है? सौरभ, यस। अब आ जाओ दूसरी बात, क्या चाहते हो? टाइम जोन ही सिखा दे रहा हूँ, आगे भी चलेंगे भाई। अब बात समझो, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको क्लाइंट का डिवाइस एक्सेस दिया। क्लाइंट का डिवाइस जब एक्सेस मिलता है ना, तो कई केसेस में कुछ ऐसे बैनर दिखते हैं। अगर आप रियल टाइम में एज ए नेटवर्क इंजीनियर हायर हो तो बहुत बढ़िया बात है। देख लो, कुछ इस टाइप के बैनर आते हैं जिससे आपको लगता है हाँ कुछ हो रखा है डिवाइस में। दिख रहा है आपको? वार्निंग, दिस इज नो एक्सेप्टेशन ऑफ प्राइवेसी व्हेन यूजिंग दिस सिस्टम, ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। या कुछ ऐसे बैनर भी लगाए हुए आते हैं, अनऑथराइज एक्सेस दिस डिवाइसेस, दिख रहा है? क्लियर है? तो ऐसे भी आप क्या लगा सकते हो? बैनर लगा सकते हो। मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, देखो ज्यादा लंबा नहीं है, कॉपी कर लिया इसको। इस बैनर को यूज करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद, बताऊंगा कैसे। अब बैनर लगाना है, मैंने कैसे लगाना सिखाऊंगा, हाउ टू सेट बैनर। और बहुत सिंपल है बैनर लगाना, गो टू कॉन्फिग मोड। और बैनर भी बहुत टाइप के होते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हो सभी लोग व्हाट्सएप पे? पहले ये बताओ, तभी बात करेंगे आगे। गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो मोस्टली लोग, तो उसको क्या बोलते हो? थॉट ऑफ द डे। उठते ही आपका काम ही यही है। सेम टू सेम डिवाइसेस में भी होता है। जब आप बैनर लगाओगे तो बैनर के बाद आपको बताना पड़ेगा कि बैनर किसके लिए लगा रहे हो, कि लॉग इन करते टाइम या मैसेज ऑफ द डे चल रहा है ये, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना, डिवाइसेस के लिए डाउन टाइम होता है, मेंटेनेंस होती है, अपग्रेड करते हो, तो एक MOTD लगा देते हो आप, कि जब भी कोई इस डिवाइस का एक्सेस ले इस ड्यूरेशन में, उसे पता रहे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं बाद में हट जाएंगे, डिवाइस अपग्रेड होने वाला है। क्लियर है? तो बैनर के बाद आप बता सकते हो कि कौन सा फीचर यूज कर रहे हो, लॉगिन का या MOTD का। और फिर अपना बैनर, यानी स्मॉल सी से लिखना, स्मॉल सी के बाद अपने बैनर का टेक्स्ट लिखना जो भी लिखना है, और स्मॉल सी से ही उस बैनर को क्लोज कर देना। अभी देखो समझ नहीं आएगा, अब आएगा। मैंने डिवाइस को एक्सेस लिया, बैनर लगाता हूँ, देखो एग्जिट कर ले पहले, यहाँ पर कोई बैनर नहीं है ना, देखो अब आएगा, इनेबल कॉन्फिग बैनर, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। एक लॉगिन का बैनर है, एक MOTD, यानी जब डिवाइस को लॉगिन रिमोटली करोगे या कंसोल केबल से करोगे तब आ सकता है। तो मैंने लिखा बैनर MOTD, मैसेज ऑफ द डे, और स्मॉल सी से स्टार्ट करना है और जो भी बैनर लिखना है। मैंने लिखा
हेलो एवरीवन, ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया और स्मॉल सी से ही क्लोज कर दिया। अब चेक करो इस बैनर को एग्जिट करके, तो बैनर दिख रहा है सभी को, जिबिन, ऋषभ, सुकेश, आशुतोष, आदित्य, सौरभ, बैनर आ गया। मुझे ये नहीं लगाना यार, हमें तो एक ऑफिशियल बैनर लगाना है जो मैंने बना के दिखाना है। तो देखो मैं बैनर दिखाता हूँ आपको, ये वाला बैनर लगाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? ये वाला चलेगा ना? चलो ये लगाएंगे हम। कैसे लगेगा? इनेबल कर लिया, कॉन्फिग में गए, जो बैनर लगाया था वो हटा रहा हूं, नो बैनर, एमओटीडी वाला, एमओटीडी। अब एंड लिखकर एग्जिट। कोई बैनर लगा हुआ दिख रहा है? नहीं है ना? बैनर बनाना पड़ेगा तब लगेगा, जैसे मैंने लगाया शिफ्ट हैशटैग वाला, ये वाला चला दे, ऐसे भी हो सकता है। मैं इसी बैनर को सिर्फ इतने वर्ड को कॉपी कर रहा हूँ, बस इतना ही वर्ड, इतने वर्ड को, ठीक है, कॉपी। अब मैं बैनर आपको बना के दिखाऊंगा डिवाइस के अंदर ही। कॉन्फिग मोड बैनर एमओटीडी, स्मॉल सी लिख रहे थे ना, मैं नहीं लिखना चाहता। मैंने क्या बोला, जब बैनर का टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो तो @ ले लेना और एंटर करना। अब बैनर टाइप करो, मैंने हैशटैग लगाया सबसे पहले, आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो, फिर एंटर करा, जो मैंने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देना यहाँ पे, पेस्ट आ गया। अनऑथराइज एक्सेस टू दिस डिवाइसेस लिखा गया ना, एंटर, फिर शिफ्ट क्वेश्चन करके ये वाला लगा दिया, हैशटैग लगा दिया शिफ्ट के साथ, डन, एंटर। और @ से स्टार्ट हुआ था, @ से एंड कर दिया बैनर, @ लिखकर एंटर करा, @ लिखकर ही क्लोज करा, एग्जिट, एग्जिट। बैनर दिख रहा है भाई सभी को? चेक करिए एवरीवन। अब @ की जगह हैश लगा लो, डॉलर सिंबल लगा लो, रुपीस का सिंबल लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या लगाना है उस पे बैनर में। तो ऐसे बैनर भी बन सकते हो, आप नोटपैड पे भी बना सकते हो, वहां से कॉपी कर लो, या आप डायरेक्ट डिवाइस पे लगा लो। क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट बात समझो। एक नेक्स्ट ऑप्शन सिखाना है मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक आप लोगों के लिए। हाउ टू सेट पासवर्ड, पासवर्ड कैसे लगता है वो बताना। गो टू कॉन्फिग मोड और कमांड इज वेरी सिंपल, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। इनेबल, अच्छा इनेबल का मतलब किस मोड में जा रहे हो, कोई बता सकता है? यूजर प्रिविलेज कॉन्फिग, किस मोड में जा रही हो बताओ मुझे? प्रिविलेज मोड, बहुत बढ़िया। इनेबल के बाद आपको फीचर बताना है कि पासवर्ड को अगर लोगे, अगर आप इनेबल के बाद लिखोगे पासवर्ड, दैट मीन्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसा रहेगा? प्लेन टेक्स्ट में रहेगा भाई, ठीक है। अगर आपने लिखा सीक्रेट फीचर, दैट मीन्स आपका पासवर्ड एनक्रिप्टेड रहेगा, यानी स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल, अल्फाबेट, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम चलेगी, वही एल्गोरिथम से वो दोबारा से रीसेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं देखो दिखाता हूँ, आप में से एक इंजीनियर ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला भाई ऋषभ को ये डिवाइस मैनेज करने के लिए दिया गया था, ऋषभ कर रहे थे मैनेज। कुछ देर के बाद यहाँ पर आदित्य आए, आदित्य ने देखा भाई डिवाइस लॉगिन हो रहा है, इनेबल करा, उन्होंने देखा कॉन्फिग मोड में जा पा रहा हूँ भाई, इनेबल करने का मतलब प्रिविलेज में गए, और प्रिविलेज में से वो कॉन्फिग मोड में जंप हो जाएगा। होस्ट नेम डाल दिया उन्होंने डिवाइस का, ये लो क्या लिख दिया होस्ट नेम, मल्टीलेयर स्विच की जगह क्या लिख दिया, सुपरमैन, और एग्जिट करके भाग गए। अब भाई दोबारा से आए ऋषभ ने देखा डिवाइस लॉगिन करा, डिवाइस पे तो नाम ही नहीं आ रहा है, जितने भी लॉग्स आ रहे हैं उस पे क्या लिखा रहा है, सुपरमैन इज डाउन, सुपरमैन इज अप। ये क्या फिल्म चले, इसमें क्या हो गया, डिवाइस का नेम कैसे चेंज हुआ, यूजर को एक्सेस मिला, क्यों? क्योंकि वो प्रिविलेज मोड में जा पाया। तो अब हम सिक्योर करेंगे इसको। अब आप जाओगे कॉन्फिग मोड, सबसे पहले अपने डिवाइस का नाम डालो यार जो भी था, होस्ट MLS स्विच, और अब लिखना है इनेबल, अब क्या लिखना है, इनेबल, और कौन सी कमांड यूज करनी है, पासवर्ड या सीक्रेट? आपने बोला मैं पासवर्ड यूज कर रहा हूँ और सिस्को डिवाइस का पासवर्ड है, आपने एग्जिट करके रख दिया। फिर आपको थोड़ी देर बाद कॉल आई डिवाइस का लॉग निकाल के लाओ, आप गए, आपने डिवाइस को लॉग इन करा, लॉग निकाले और आप चले गए। यूजर ने आपके डिवाइस को लॉग इन करा, उसने देखा डिवाइस तो अभी भी ओपन है, उसने एक कमांड चलाई, शो रनिंग कॉन्फिग। क्या कमांड चलाई भाई बताइए, क्या कमांड है, शो रनिंग कॉन्फिग, और एंटर करा। ये जो पासवर्ड लगाया था वो प्लेन टेक्स्ट है या एनक्रिप्टेड है, ये बताओ मुझे।
प्लेन टेक्स्ट है। प्रिंटर भाई दिख रहा है ना। अब वो दोबारा से आया भाग के, उसने बोला, आपने एग्जिट एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला इनेबल, तो इसको था पहले पासवर्ड, फिर दोबारा आया, फिर होस्ट नेम वही डाल के भाग गया, होस्ट नेम सुपरमैन। ये प्रॉब्लम है, इसको बचा कैसे सकते हो आप, कैसे सिक्योर करोगे? आप अपने डिवाइस का जो पासवर्ड लगाए तो वो चेंज करो पहले तो। कैसे? नो इनेबल पासवर्ड, जो भी आपने फीचर लिया था उसको हटा दो, और अब लिखो इनेबल सीक्रेट, और आपका जो भी पासवर्ड है, तो मैंने लिखा cisco@1 हो गया, और एंड। अब उसने अगर शो रन चला के भी देखा तो ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड है या प्लेन टेक्स्ट है? चेक करके बताओ मुझे जरा भाई सभी लोग। इंक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड है, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बता दूं आपको, ये वाली पूरी कमांड दिखाई गई थी। सबसे पहले पूछा ये क्या है, एन्क्रिप्टेड, फिर पूछा इनेबल का मतलब क्या होता है, दैट मींस टू सिक्योर प्रिविलेज मोड, सीक्रेट मींस एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म, और 5 मींस लेवल ऑफ सिक्योरिटी। 5 का मतलब क्या है, लेवल ऑफ सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन। क्लास इज ओवर, कल मिलेंगे दोबारा से, डन है भाई? जो टॉपिक रह गए हैं उन पे हम बात करेंगे। आपकी चैट पे ये मैंने सारी कमांड भेज दी है, आप सभी अपने अपनी जूम चैट से उसको कॉपी कर लो फटाफट। चेक करो सभी के पास आ गया होगा, चेक करिए सभी लोग। जूम चैट पे कमांड भेज दी, उसको कॉपी कर लो।